हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोमैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 10 का रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिना किए लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, पहले तो इसकी दोनों की कंडीशन समझ लो। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो इसमें क्या होंगे, जो ये डिनोमिनेटर है इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 आएंगे, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 से अलग आ रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहले में डिनोमिनेटर है 3125, इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3125, ये 5 से गया 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसमें हम देख रहे हैं जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें प्राइम नंबर ही आ रहा है 5, ओनली प्राइम नंबर है 5। तो ये कैसी एक्सपेंशन हो गई, तो 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है 17/8। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 8, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, सिर्फ 2। 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, इसका सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है। तो हेंस 17/8 भी कैसा हो गया, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 64/455। 455 का गया 5 से गया 91, फिर 7 से गया 13 पे, और 13 1 ज़ा 13। अब देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स हैं वो 5, 7 और 13 है। तो मतलब 5 से अलग फैक्टर्स हैं, 2 और 5 से अलग फैक्टर्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं 7 और 13। तो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। इसकी कैसी एक्सपेंशन होगी, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, 1600 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 200, फिर 250 पे गया 225, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 और 5 आ रहे हैं, हैज़ ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। तो 15/1600 की कैसी हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है 29/343। तो डिनोमिनेटर है 343, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 7 49 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। सो इसके फैक्टर्स क्या आए हैं 7। सो 343 हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। 2 और 5 से अलग है, सो इट विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट है 23/2³ इंटू 5 की पावर 2। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 ही हैं, दोनों फैक्टर्स 2 और 5 हैं। तो इसका तो हमें करने की जरूरत नहीं है, तो दिख ही रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी। सेवेंथ पार्ट है 129/2² इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखो इस डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो है फैक्टर्स, लेकिन 7 भी एक फैक्टर्स है जो अदर देन 2 और 5 है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया,
नॉन टर्मिनेटिंग इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट देखो 8 पार्ट है 6/15। 15 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 3 5 जा 5 1 जा। अब देखो 5 तो आ रहा है बट 3 भी आ रहा है, तो अदर देन 2 और 5 कोई भी आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट देखो 9th पार्ट 35/50। अब 50 का अगर मैं करूँ प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 25 5 5 जा 5 1 जा। अब देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो ये कैसी एक्सपेंशन हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट पार्ट है 10th पार्ट जो है 77/210। 210 का डेसिमल एक्सपेंशन देखो 3 35 5 7 जा 7 1 जा। अब देखो इसमें 2 और 5 तो हैं बट इसके अलावा 3 और 7 भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये कैसी एक्सपेंशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्वेश्चन 1 में से उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जिनकी टर्मिनेटिंग आई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा था 13/3125, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी, इसलिए इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, 13 इसके फैक्टर्स करूंगी तो 5 × 5 × 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर 4 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे डिनोमिनेटर में भी कर दूं तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13 × 32 5 बार, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 बार कर दूं और ये नीचे बन जाएगा 10 × 10 × 10 × 10 × 10। तो ये क्या आ गया सॉल्व करके 416/1,00,000, ठीक है। तो ये डिवाइड करके आएगा 0.00416। तो मैंने इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट था 17/8, ठीक है। अब इसको मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। तो 17/8, तो मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 17 × 5 की पावर 3/10 की पावर 3। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस हो गए आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 17 × 125/10 की पावर 3। बस मुझे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ। तो ये आ गया 2.125, ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया था तो इसकी तो हमें करनी ही नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ देखो, फोर्थ है 15/1600। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1600 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, और 2 की पावर 6 को फिर से मैं 2 की पावर 4 × 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और ये पावर सेम है तो बेस इनके मल्टीप्लाई हो गए। 15 × 2 की पावर 4 × 10 की पावर 2, और मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये आ गया 15 × 625, 10 की पावर 4 × 10 की पावर 2, ये आ गया 9375 अपॉन नीचे 6 zeros आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.009375। ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो मैं 2 की पावर 3 को 2 × 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 23/2 × 10 की पावर 2। पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो गए। 23/2
2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2, ऊपर नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 115 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 2, दैट इज 115 अपॉन 10 की पावर 3 हो गया ये, तो 115 अपॉन 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया इससे 0.115, ये हुई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट है वो तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट 6/15, तो ये हो गया, इसको कट कर लूँगी 3 की टेबल से, तो ये 2/5 आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो आ जाएगा 0.4, ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट है 35/50, 35/50 इंटू 2, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 70/100, ये आ गया 0.70, ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। 10th पार्ट देखो, 10th पार्ट तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। 3rd क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। देखो पहला पार्ट है 43.123456789, हमें पता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, तो एक टर्मिनेटिंग हो गई, सो इट रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, इट रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रैशनल नंबर को बताती है। 10 43.123456789 is equals to p by q, where q is equals to 10 की पावर 9 आ गई। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो जितने यहाँ डेसिमल के बाद नंबर है उतने लिख दूंगी, तो ये 10 की पावर 9 है यहाँ q, क्योंकि ये p by q की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 0.1201200 12000 12 4 बार 0 एंड सो ऑन। ये कैसी एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि सेम पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज, ये तो इरेशनल हो जाएगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 3rd पार्ट देखो 43.123456789 पे बार है, तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, ये इस पे बार है, तो मतलब ये फिर से रिपीट होगा, यहाँ से 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 ऐसे चालू हो जाएगा, सो इट इज रैशनल, ये रैशनल हो गई। 10, इसको भी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 43.123456789 पे बार इज इक्वल्स टू p by q, वेयर q क्या हो जाएगा यहाँ पे 9999999, कितनी बार आएगा 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 आ गया, तो q आ गया। ये एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, 1.4 कंप्लीट, चैप्टर भी पूरा ओवर हो गया है रियल नंबर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।